गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कक्षा 9 के साइंस में न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं और न्यूमेरिकल में हमने आपको गति के पहले समीकरण v बराबर u प्लस at इस पर आधारित एक सवाल बताया। आज मैं आपको s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर पर आधारित सवाल बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल जो कल जिस पर आधारित बताया था v बराबर u प्लस at, इस पर आधारित एक सवाल आज आपको फिर से बताते हैं। उसके बाद s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से आपको एक सवाल बताया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं एक क्वेश्चन है, आपको दिया गया है कि यदि कोई वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है और उसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो वस्तु 5 सेकंड के बाद कितना वेग प्राप्त कर ले। ये हमारा आज का सवाल है जो इस फार्मूले पर आधारित है। ठीक है, यदि वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, यदि कोई वस्तु, तो वस्तु की जो चाल है वो कितनी है? 20 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि पहली बार जब आपने वस्तु को देखा तो वस्तु की चाल थी 20 मीटर प्रति सेकंड और प्रारंभिक चाल को हम किससे नोट करते हैं? u से नोट करते हैं। फिर पूछ रहा है कि यदि उसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और त्वरण को a से नोट करते हैं 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो वस्तु 5 सेकंड में, सेकंड किसका मात्रक होता है? समय का, तो समय को नोट करते हैं t से। 5 सेकंड में कितना वेग प्राप्त कर लेगी, यानी कि उसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा, v की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। u दिया, a दिया, t दिया, v आपसे पूछा जा रहा है। तो लिखते हैं हम जानते हैं फॉर्मूला क्या जानते हैं भाई? v बराबर u प्लस at। चलिए v तो हमको ज्ञात ही करना है, इसलिए v की वैल्यू नहीं रखनी है। u की वैल्यू कितनी दी गई है? 20। a की वैल्यू कितनी है? 2। t की वैल्यू कितनी है भाई? 5। v बराबर 20 धन 2 पंचे 10, 20 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 मीटर प्रति सेकेंड। अगर हम चाहें तो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और ऐड कर दें तो इस फॉर्मूले का भी यूज हम कर सकते हैं। अर्थात यदि आपसे इसी क्वेश्चन में कहा जाए कि इतने समय में 5 सेकंड में, इतने समय में वस्तु कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी 5 ही सेकंड में। क्योंकि जब वो अपनी स्पीड को बढ़ाएगा, जैसे आप अपनी साइकिल की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो स्पीड तो बढ़ती है, उसके साथ साथ साइकिल कुछ दूरी भी तय करती है। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि मेरी साइकिल की स्पीड बढ़ जाए
तो वहीं जहां पर थे वहीं पे स्पीड बढ़ा लिया, नहीं। अगर आप साइकिल की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पैडल को तेजी से लगाना होगा और साइकिल कुछ दूरी तय करके ही अपनी स्पीड को बढ़ा पाएगी। तो वही इसमें भी पूछा गया है कि यदि इतने समय में वस्तु कितनी दूर चली जाएगी, कितने समय में, कि जब उसका वेग 20 से बदलकर कितना हो गया 30, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो आइए देखते हैं 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। ये जानने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यस, या पिंड द्वारा वस्तु था तो वस्तु लिख लेते हैं, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से निकालेंगे। सो s इज इक्वल टू u का मान कितना था भाई, 20 था, लिख दिया। t का मान कितना था, 5, लिख दिया। हाफ कांस्टेंट है, a की वैल्यू कितनी थी भाई, 2 थी, भूलना मत। और t की वैल्यू कितनी थी, 5। इसकी घात कितनी लगी हुई है, 2। घात 2 का मतलब 2 बार गुणा। सो s इज इक्वल टू 20 पंचे 100 धन 2 से 2 कटी गवा 50 25। यस बराबर 100 और 25 जोड़ेंगे 125। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो वो साइकिल कितनी दूरी तय कर लेगी इतने समय में, 125 मीटर। ठीक है ना। आइए आपको दूसरा सवाल बताते हैं। अगला सवाल कैसा है, क्या होगा उसमें, अगले प्रश्न को देखते हैं, अच्छे से लर्न करते हैं। पहले, यदि कोई वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ करके, कौन सी अवस्था से, विरामा, यानी कि वो पहले रुका हुआ था, अर्थात u बराबर वो कितना है, 0 है। 20 सेकेंड में टाइम कितना दिया आपको, 20 सेकेंड का 100 मीटर की दूरी तय कर रहा है। दूरी कितनी तय कर रहा है, 100 मीटर की। तो पिंड को प्राप्त वेग, उसका अंतिम वेग और त्वरण ज्ञात करो। ए का भी मान आपको ज्ञात करना है। सवाल लगाने की शुरुआत करते हैं। U दिया, T दिया, यस दिया, भी पूछ रहा है। ये तीनों किस में मिल रहे हैं भाई, U है, T है, S है। यहां से हल करेंगे, गति के दूसरे समीकरण से लिखते हैं। गति के दूसरे समीकरण से, मन लगा के पढ़ो आप लोग, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे चल के। S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, तभी आपको रोज की वीडियो मिलती रहेगी। S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो S की वैल्यू कितनी है भाई, 100। U की वैल्यू कितनी है, 0। टाइम कितना लगा था, 20 सेकेंड, प्लस हाफ। A का मान कितना है, याद करना है भाई। टाइम कितना था भाई, 20 सेकेंड, घात 2 लगाने का मतलब 2 बार। आगे हल करते हैं। 100, 20 शून्य शून्य हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 20 दहमा 200 गुणे 1। ये 0 से 0 कट जाएगा, 1/2 1। यानी कि जो पिंड का त्वरण है वो 1/2 या 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। आगे आपसे एक सवाल और पूछा है कि वो कितना वेग प्राप्त कर लेगा। तो निकालते हैं गति के प्रथम समीकरण से। दूसरे क्वेश्चन जो ए भी पूछा है आपसे, आप इसको गति के पहले से भी समीकरण से और गति के तीसरे समीकरण से भी ज्ञात कर सकते हैं। दोनों से आपको ज्ञात करके दिखाते हैं। v बराबर u प्लस AT से सबसे पहले हल करेंगे। तो v का मान ज्ञात करना है। u 0 था, a कितना आया है, 1/2, और टाइम कितना बोल रहा है, 20 सेकेंड। ठीक है। तो v बराबर हो जाएगा 20 का आधा, 10 मीटर प्रति सेकेंड।
इतना वेग हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि इसको गति के तीसरे समीकरण से हल करें तो आप उसको भी देख सकते हैं। गति के तीसरे समीकरण से क्या था तीसरा समीकरण, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं किसकी वैल्यू, v की वैल्यू, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू का मान 0 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, 2a कितना था 1/2, s मतलब दूरी मतलब 100 था, सो ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कट जाएगा, 0 का और कोई मतलब का नहीं है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा आपका 10, ठीक है ना, सॉरी 100 बचा, 100 का जो वर्ग होगा वर्गमूल अंडर रूट 100 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। आप देखेंगे 10 बार दोनों बार 10 ही उत्तर आया, अर्थात हमारा आंसर दोनों तरीके से सही होगा। तो आपको जो भी सवाल समझ में ना आए आप मैसेज करके या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैंने बाकी वीडियो के लिंक दे रखे हैं, आप चाहें तो पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी सवाल ना आए पूछें। आपको होमवर्क दे देते हैं, एक सवाल होमवर्क में लिखवा देते हैं, आप उसे हल करके हमें मैसेज करिएगा। आप सवाल को जल्दी से नोट कर लें, सवाल मैं पढ़ भी देता हूँ। यदि कोई वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ करके 2 सेकंड में 16 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है तो पिंड का वेग यानी कि अंतिम वाला वेग और उसका त्वरण आपको ज्ञात करना है। सवाल को बहुत अच्छे से समझ के पिछली वीडियो देख करके अच्छे से लगाइएगा। सवाल फिर भी ना आए, फिर भी आप गलत लगा करके हमें मैसेज करिएगा, लेकिन लगाइएगा जरूर क्योंकि आप वीडियो देखते नहीं हैं। चलते हैं अगले वीडियो की तरफ, अब मिलेंगे आपको अगले दिन। धन्यवाद।